वेलकम टू टागे विदेश। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी की भर्ती असिस्टेंट अकाउंटेंट के बारे में। तो छात्रों की काफ़ी डिमांड थी इस भर्ती को लेकर कि एक विस्तृत वीडियो बनाया जाए जिसमें सभी तरह की जानकारी होनी चाहिए इस भर्ती से रिलेटेड कि भर्ती कब तक आएगी, पद कितने होंगे, योग्यता क्या होने वाली है और पीटी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो इसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा आप लोग। यहाँ पे काफ़ी एनालिसिस करके मैं आप लोगों को चीज़ें बताने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो देखेंगे आप लोग तभी सारी बातें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं अकाउंटेंट का स्टूडेंट बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ रिसर्च की है मैंने आप लोगों के कहने पे ये वीडियो बनाने के लिए। तो काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद यहाँ पे मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसी के हिसाब से मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। और मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो में जो भी आप लोगों को जानकारी दी जाए वो बिल्कुल सही और सटीक जानकारी हो, क्योंकि गलत जानकारी देकर मैं किसी के भी इमोशन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती जो है वो कब आएगी। तो मैंने अपने कई वीडियो में पहले बता चुका हूँ, पेट 2022 से ये भर्ती आएगी। पहले तो पेट 2021 से ही आप लोगों की ये भर्ती आने को थी, लेकिन इसमें अध्याचन में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। संशोधन के लिए अध्याचन वापस भेजा गया था और जब तक संशोधित अध्याचन आयोग को प्राप्त हुआ तब तक आयोग जो है वो दूसरी भर्तियां निकालने का मन बना चुका था। तो ये भर्ती आप लोगों की पेट 2021 से नहीं आ पाई और अब पेट 2022 से ये भर्ती आप लोगों की आने वाली है। तो ये भर्ती कब तक आएगी आप लोगों को बताया है मैंने कई वीडियो में। तो ये आप लोगों का विज्ञापन ये तीसरा भी हो सकता है, चौथा या पांचवा भी हो सकता है। आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कौन सा विज्ञापन किस नंबर पर निकाला जाए, क्योंकि ये पिछले पेट 2021 से आने वाली भर्तियों में प्राथमिकता इसको दी गई थी, लेकिन इसके अध्याचन में गड़बड़ी होने की वजह से इसका अध्याचन वापस करना पड़ा था। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप लोगों का विज्ञापन जो है वो 3, 4 या 5वें नंबर पे इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा और आप लोगों का ये विज्ञापन संभवतः जुलाई तक आप लोगों को ये विज्ञापन देखने को मिल सकता है, जून जुलाई में, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को बता दें 17 तारीख को सूचना प्राप्त हो रही है कि 17 तारीख को इस भर्ती से रिलेटेड कुछ लोग जा रहे हैं आयोग में अध्याचन देने। जैसा कि मैंने बताया था, आप लोग अगर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जल्दी चाहते हैं तो आयोग जाना पड़ेगा और अध्याचन देना पड़ेगा। तो 17 तारीख को कुछ लोग जा रहे हैं अध्याचन देने आयोग को, ताकि ये भर्ती जल्दी निकाली जाए, ठीक है। और आयोग को अध्याचन देना पड़ेगा, तो हो सकता है आप लोगों की भर्ती पहले भी निकाल दी जाए, दूसरा या तीसरा विज्ञापन हो सकता है। अगर आयोग में आप लोग मेहनत करेंगे, थोड़ी अध्याचन देंगे, बार बार प्रेशर डालेंगे आयोग पे, तो हो सकता है, ठीक है, कि आपकी भर्ती जल्दी निकाल दी जाए। इसके अलावा यहाँ पे पद कितने रहने वाले हैं। तो पेट 2021 से जब इसका अध्याचन प्राप्त हुआ था तो लगभग 2000 के आसपास यहाँ पे पद थे, ठीक है। तो आयोग ऐसा करता है कि भर्ती के जितने पद प्राप्त होते हैं उतनी भर्ती नहीं निकालता है, और यहाँ पे मान लेते हैं एक मोटे तौर पे कि 2000 पदों पे आपकी ये भर्ती आने वाली है, जिसमें से पिछली वैकेंसी पिछले जो आई थी 2016 में इसकी भर्ती आई थी, वो करीब 2874 पदों पे ये भर्ती आई थी और उसमें कई अध्याचन थोड़ा बहुत वापस कर लिया गया था लगभग 500 पदों पे, और बाकी बैकलॉग भी बच गया था काफ़ी। तो काफ़ी पद खाली रह गए थे, तो अगर उसको भी ऐड कर दिया जाएगा तो यहाँ पे पदों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो फिलहाल हम मान के चलेंगे 2000 पदों पे ये भर्ती आपकी आने वाली है, और आगे जो भी जितने पदों की भर्ती आएगी आप लोगों को पता चल ही जाएगा। और इसके अलावा आप लोग अगर सटीक जानकारी चाहते हैं तो आयोग आपको जाना पड़ेगा, अध्याचन देने जा ही रहे हैं तो वहाँ पे पदों की संख्या भी आप लोग याद कर सकते हैं कि कितने पदों पे ये भर्ती आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि इस भर्ती की योग्यता क्या रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे ये असिस्टेंट अकाउंटेंट नाम से ये भर्ती आपकी आती है, ठीक है। और इसमें कई डिपार्टमेंट की पोस्ट होती हैं, ठीक है, और ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ में डिवाइड होती हैं। ये 2016 में जो वैकेंसी आई थी आप देख सकते हैं, सरकारी रिजल्ट पे इसका ब्यौरा दिया गया है। ये 2016 में ये आई थी। इसके देखिए फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हुए थे 13/6/2016 और जो लास्ट डेट थी वो 30/7/2016 थी, मतलब 2016 की ये वैकेंसी है। इसका ब्यौरा यहाँ पे दिया गया है।
तो यहाँ पे देखिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। पोस्ट का नाम वही रहता है, असिस्टेंट अकाउंटेंट या ऑडिटर या असिस्टेंट अकाउंटेंट, ट्रेजरी अकाउंटेंट, ठीक है। तो इस हिसाब से और अलग अलग डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी होती है, तो इसमें सीट्स भी डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी हर वैकेंसी के लिए जो भी डिवाइडेशन होता है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी अलग अलग मांगी जाती है। तो नॉर्मली जो एलिजिबिलिटी मांगी जाती है वो आपकी B.Com, ये असिस्टेंट अकाउंटेंट में देखिए, ये असिस्टेंट अकाउंटेंट ऊपर की 3 भर्तियाँ हैं, तो यहाँ पे B.Com डिग्री विद O लेवल मांगी जाती है। इसके अलावा B.Com के अलावा CA विद टैली एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, और इसमें मांगा गया है बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विद O लेवल। तो ये असिस्टेंट अकाउंटेंट की ये 3 भर्तियां ऊपर दी गई हैं, इनमें ये योग्यता मांगी गई है, तो ये योग्यता आपकी रह सकती है, ठीक है। तो इसी हिसाब से जब आपकी वैकेंसी आएगी पेट 2022 से, तो वहाँ पे डिपेंड करेगा किस किस डिपार्टमेंट की कितनी कितनी वैकेंसी होंगी, तो उस हिसाब से वेरी करेगा कि वहाँ पे क्या योग्यता मांगी जाएगी, ठीक है। आप लोग एक बात तो मान के चलिए, यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री जरूर मांगी जाएगी, O लेवल या फिर डिप्लोमा भी मांगा जा सकता है या समकक्ष भी मांगा जा सकता है, वो आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। पहले से कोई भी कुछ भी क्लियर नहीं बता सकता यहाँ पे। तो आप लोगों को अगर ये देखना है तो आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे, पिछले साल की पिछली वैकेंसी ये 2874 पोस्ट आई थी, और इसकी जानकारी आप लोगों को गूगल पे मिल जाएगी, सरकारी रिजल्ट का पेज खुल जाएगा, ओके। तो आप लोगों को अब बताता हूँ आगे पीटी कट ऑफ के बारे में। तो देखिए, पीटी कट ऑफ का निर्धारण पहले से ही करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आयोग भी नहीं कर पाता है इस तरह का कोई भी निर्धारण, क्योंकि जब कोई वैकेंसी पीटी रिजल्ट के बाद निकाली जाती है, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने के लिए मांगा जाता है, तो डिपेंड करता है वहाँ पे कितने स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, और तो वहाँ पे यही डिपेंड करेगा कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट जो है मेन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप लोगों को बता दें कि जब ये वैकेंसी आ जाएगी और वहाँ पे जो भी एलिजिबिलिटी मांगी जाएगी आप लोगों से, तो अगर सिर्फ वही लोग अप्लाई करते हैं तब तो ठीक है, क्योंकि अभी जो वैकेंसी आई थी वन दरोगा की, उसमें ये देखा गया जो लोग एलिजिबल नहीं थे उन लोगों ने भी अप्लाई कर रखा है वहाँ पे। इसीलिए जो लोग एलिजिबल थे वो भी जब कट ऑफ बनाई गई और हाई कट ऑफ बन गई, तो वो लोग भी वहाँ से बाहर हो गए। इसीलिए छात्र गए भी थे आयोग पीटी कट ऑफ कम कराने के लिए, लेकिन छात्रों की नहीं सुनी गई, और जो पीटी कट ऑफ निर्धारित हो गई है वही कट ऑफ रहेगी, ऐसा सचिव जी ने बोला है, ठीक है। मैंने बताया भी था अपने वीडियो में, आप लोगों को जानकारी दी थी। तो यहाँ पे भी एक जब एलिजिबिलिटी मांगी जाएगी तो कन्फ्यूजन तो थोड़ा बहुत ज़रूर होना ही होना है इसमें छात्रों के बीच, क्योंकि यहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगी जाएगी। अगर B.Com मांगी जाती है तो यहाँ पे BBA वाले या BA इकोनॉमिक्स वाले या और भी जो समकक्ष होते हैं वो लोग भी अप्लाई करेंगे, और उन्होंने PT दे रखा होगा, उनका भी कोई अच्छा स्कोर होगा, तो वो लोग भी बीच में घुस जाएंगे और PT कट ऑफ को यहाँ पे बढ़ा देंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पीटी कट ऑफ का निर्धारण पहले से करना बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ जो है वो कर पाना बहुत ही मुश्किल है पीटी कट ऑफ का निर्धारण, क्योंकि जब फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे मेन एग्ज़ाम के लिए तभी पीटी कट ऑफ का निर्धारण किया जा सकता है कि कितने लोगों ने आवेदन किया है और कितने लोग जो हैं इसमें मेन एग्ज़ाम के लिए बुलाए जाएंगे। फ़िलहाल मैं मोटा मोटा आप लोगों को एक अनुमानित कट ऑफ बता देता हूं यहाँ पे अपनी तरफ से। तो देखिए, मान लेते हैं 2000 पदों के लिए वैकेंसी आएगी, 2000 का 30 गुना मान लीजिए मेन एग्ज़ाम में बुलाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक जितने भी वैकेंसी आई हैं मेन एग्ज़ाम में लगभग 25 गुना या 27 गुना या 30 गुना इतने ही स्टूडेंट बुलाए जाते रहे हैं मेन एग्ज़ाम में। तो 2000 का 30 गुना निकालेंगे तो लगभग 60,000 स्टूडेंट यहाँ पे मेन एग्ज़ाम में बैठने को पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मोटा मोटा एक आंकड़ा हमने निकाल लिया कि 60,000 स्टूडेंट बैठ पाएंगे मेन एग्ज़ाम में। और यहाँ पे जब वैकेंसी आएगी तो टोटल फॉर्म अप्लाई यहाँ पे मान लीजिए आपका 1 लाख के समथिंग टोटल फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, वही बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है अभी कि बहुत से बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे, जैसे BBA या BA कॉमर्स वाले, तब भी वो अप्लाई ज़रूर कर देंगे। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास O लेवल डिप्लोमा नहीं होगा, समकक्ष होगा, वो भी लोग भी अप्लाई कर देंगे इसमें। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास सर्टिफिकेट होगा, तो वो लोग भी अप्लाई कर देंगे। और अब डिपेंड ये करेगा कि कौन कौन सी एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं मोटा मोटा आप लोगों को बता देता हूँ। एक पीटी कट ऑफ 30 नंबर, इसके लिए मान लीजिए 30 नंबर प्लस माइनस 2 नंबर ऊपर नीचे कैटेगरी वाइज आप लोग कर सकते हैं। तो जिनका पीटी में जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो 30 नंबर बन रहा है, वो यहाँ पे अपने आप को सेफ समझ सकते हैं इस भर्ती में। बाकी मैं एक बात यहाँ पे और बोलना चाहूँगा, अगर पीटी कट ऑफ कम हुई तो यहाँ पे 20 से 30 नंबर वाले भी तैयारी करते रहें जिनका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। मैं परसेंटाइल नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड स्कोर बता रहा हूँ जो आपके पीटी स्कोर कार्ड में लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 से 30 नंबर वाले जो हैं वो तैयारी करते रहें, और आगे जब इसकी वैकेंसी आ जाएगी और फॉर्म अप्लाई वगैरह हो जाएंगे तब मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूंगा जानकारी करके कि इसमें क्या पीटी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। बाकी पूरा खेल तो तभी समझ में आएगा जब इसकी वैकेंसी आ जाएगी और वहाँ पे ये निर्धारित हो जाएगा कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आई है और किस डिपार्टमेंट में एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है। तो उस हिसाब से बाद में कट ऑफ बनाई जाएगी जिस हिसाब से फॉर्म अप्लाई होंगे मेन एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो मैं मोटे मोटे तौर पे एक बात बोलना चाहूँगा, 20 नंबर से ज़्यादा जितने भी हैं यहाँ पे वो तैयारी करते रहें, पढ़ाई मत छोड़िएगा, आप लोग तैयारी करते रहिए। और देखिए, मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना है, मुझे कोई पेड कोर्स नहीं बेचना, ना कोई बुक बेचनी है, लेकिन मैं आप लोगों को एक उम्मीद बनाए रखना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और पढ़ाई करेंगे तो आपकी काम ही आएगी, कहीं ना कहीं पे वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी कोशिश यही है कि कम से कम मैंने कट ऑफ रखी है, आप लोग पढ़ाई करते रहें जिससे कि आप लोगों की वैकेंसी आ जाए और आप लोगों को अगर मेन एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल जाए तो आप लोगों का सिलेक्शन ना रुके पढ़ाई की वजह से, और आप लोगों की तैयारी हो सके अच्छे से, और जब मेन एग्ज़ाम हो तो उसमें आप लोग एक सीट पक्की कर सकें। तो यही मेरी कोशिश है, और मैंने पूरी तरह से रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है। फिर भी कोई गलती हो गई हो और कोई कुछ भी पॉइंट गलत मैंने बता दिया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।